हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद ट्यूब में। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th की सीबीएसई मैथ की बुक से स्टैटिक्स से अर्थमेटिक मीन टॉपिक से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग इसमें मीन टॉपिक से तीनों मेथड डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। मैं इसमें एक न्यूमेरिकल की सहायता से तीनों मेथड को डिस्कस करूंगा। उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप तीनों तरीके से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आंसर जो है वो सेम ही रहेगा तीनों मेथड में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डायरेक्ट मीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो यहां पर हम थोड़ा सा राइट कर लेंगे बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट मीन मेथड। सबसे पहले हम यहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे डायरेक्ट मीन मेथड के लिए। तो आपको पता है कि सबसे पहले यहां पर होता है क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल को आप शॉर्ट फॉर्म में CI भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद में होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ हाइट्स भी लिख सकते हैं, यानी नंबर के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहां पर जो है नंबर के टर्म में लिखता हूं। इसके बाद के क्वेश्चन में मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगा। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद जो टॉपिक है वो है क्लास मार्क। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, इसको FI से भी रिप्रेजेंट करते हैं और क्लास मार्क को XI से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टेबल बनता है वो बनता है FI इंटू XI का, प्रोडक्ट ऑफ FI इंटू XI का। तो उसको भी यहां पे राइट कर देते हैं। अब यहां पर सबसे पहले जो हमारा क्लास इंटरवल है वो क्लास इंटरवल है 10 to 25। ओके, इसके बाद 25 to 40, इसके बाद 40 to 55, इसके बाद में 55 to 70, इसके बाद में 70 to 85, 85 to 100। अच्छा, मीन में यहां पर हमें टोटल करना है तो उसके लिए मैं एक टेबल और छोड़ देता हूं। अब हम अपना टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हम फ्रीक्वेंसी फिल कर देते हैं। यहाँ पर हमें 2 दिया गया है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7, इसमें 6 6 6। चूंकि क्वेश्चन में हमको पहले ही दे रखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 30, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 30 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐड भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया समेशन FI। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी का सम। तो 2 + 3 5 + 7 12 18 24 30। तो यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास? 30। अब कहानी शुरू होती है क्लास मार्क की। इतना तो सभी लोग जानते हैं, कुछ बातें मैं बता देता हूं। क्लास मार्क को हम लोग XI से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2।
मीन्स एवरेज ऑफ अ क्लास। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं UCL प्लस LCL बाई 2, यानी कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2, क्लास का एवरेज, राइट ना, क्लास का एवरेज। तो अब अगर ध्यान से देखो I का मतलब क्या होता है, I का मतलब होता है 1 से लेकर के N तक। यहां पर हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 6 है, टोटल 6 है। तो जब हम पहले क्लास इस क्लास के लिए निकालेंगे तो ये क्लास हमारा होगा x1, फिर x2, फिर x3, फिर x4, फिर x5, फिर x6। अगर हम बात करें यहाँ पर कि x1 कैसे निकालेंगे, तो x1 निकालेंगे हम यहाँ पर अपर क्लास लिमिट 25 प्लस लोअर क्लास लिमिट 10। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 25 प्लस 10 अपॉन 2, ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35 बाई 2। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 1 यहाँ पर रिमेन हो जाएगा 15, 2 7 जा 14, और फिर 1 डेसिमल लगाने की वजह से 10, 2 5 जा 10। जिसको ये करना नहीं आता वो ये तरीका कर सकता है, 35 अंदर 2 बाहर, डिवाइड करते हैं भैया, 2 1 जा 2 रिमेनिंग 1, 5 को राइट कर लेते हैं, 2 7 जा 14, 1 पॉइंट लगा दिया 10, 2 5 जा 10। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो जिसको जो मेथड आता हो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रफ करके वहां पर आंसर राइट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हम x1 फिल करेंगे वो कितना फिल करेंगे, 17.5। तो यहां पर हम पुट कर देंगे 17.5। इसी प्रकार से हम दूसरे के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, xi2 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, xi2 में जो लोअर क्लास लिमिट है 25, अपर क्लास लिमिट 40, तो यहां पर हम कर सकते हैं 40 प्लस 25 बाई 2, ये हो जाएगा 65 बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ओके ना। तो 32.5 आ गया यहाँ पर हम आराम से लिख देंगे 32.5। लेकिन एक बार कैलकुलेट करेंगे x1, बार बार नहीं कैलकुलेट करेंगे। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास पहला क्लास दिया हुआ है 10 to 25, इसका हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे कि 25 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी ये जो क्लास इंटरवल है उसमें हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं h, क्लास साइज। क्लास साइज की बात हुई है तो फार्मूला बता देता हूं, देखिए क्लास साइज जो होता है उसको h से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट यहाँ पर 25 है और लोअर क्लास लिमिट 10 है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ये 32 आप याद रखना, 32.5। मैं इसे मिटा देता हूं, इससे बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डिवाइड करोगे, एवरेज निकालोगे, खूब लंबा टाइम लग जाएगा। आपको मैं आसान सा तरीका बताता हूं। पहले आपने निकाला वो आ गया 17.5, उसमें आप जो ये डिफरेंस आया है क्लास इंटरवल्स का उसको आप ऐड कर दीजिए। तो देखिए 17.5 में मैं 15 ऐड कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर लाइक डेसिमल बनाने के लिए 0 बढ़ा देते हैं। 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 1 प्लस 1 और प्लस 1 3, 32। यानी कि अब जो अगला आया है इसमें हम फिर से 15 ऐड करेंगे, अगला xi निकल जाएगा। पहले यहां पर लिख लेते हैं 32.5। देखो मैं यहां पर क्लियर कर दूं, आप चाहे बार बार ऐसे ऐड करें, डिवाइड करें, फिर निकालें, आप चाहे ये तरीका अपनाएं और इस डिफरेंस को यहां बार बार ऐड करते रहें। आप एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके देख लेना, जो तरीका आपको सबसे अच्छा लगे आप वो करना, ठीक है। मुझे तो ऐड करना सबसे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये आसान है। फिर से इसमें 15 जो है ऐड कर देते हैं, तो यहां पर 5 हो गया, 5 2 7 4, यानी कि नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 47.5। अब अगर आपकी एडिशन करने की मेंटल स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी है तो आप यहीं ऐड कर लीजिए। 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12, 4 प्लस 1 6।
ये सब मैं हटा देता हूँ, ये सब लिखा नहीं जाता है x1 x2 x3, वो तो मैंने ऐसे ही बताने के लिए लिख दिया था कि ये होता है। अब आगे ऐड करेंगे तो देखो 0 ऐड करेंगे 5, 2 प्लस 5 7 और 6 प्लस 1 7। ठीक है, करके दिखा देता हूं मैं। 62.5 में हम लोग 15 ऐड कर लेंगे, 15.0, तो 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 5 7, 6 प्लस 1 7। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें 5 ऐड करेंगे तो यहाँ 5 हो गया। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट वाले में भी 15 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी 8 1 9। ठीक है, 92.5। तो आप ऐसे करके चेक कर लेना, मैं जानता हूं ये आएगा, सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है प्रोडक्ट ऑफ fi इंटू xi, मतलब कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना। पहले तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं आपको। देखो ये 2 है, ये 17.5 है, तो सबसे पहले यहां पर पढ़ेंगे 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। ओके, अब चूंकि डेसिमल है एक डिजिट के बाद तो यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, उनके लिए हम साइड में कर लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, 17.5 मल्टीप्लाई कितने से करना है, 2 से। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 15, 2 1 जा 2 1 3। अब देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही करते रहना क्योंकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग है। नेक्स्ट करते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 3 जा 9। ओके, सो नेक्स्ट 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49 52, 5 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 5 33। यहाँ पर पॉइंट लग गया। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 3 15, 1 कैरी, 6 6 जा 36, 37। ओके, नाउ अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 43 44 45, 4 कैरी, 6 7 जा 42 प्लस 4 46, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 1 कैरी, 6 9 जा 54 55। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ fi इंटू xi। इसके बाद हमें इसको जोड़ना होता है, सम करना होता है, किसको, सम ऑफ fi इंटू xi। तो आप ध्यान से देखो, 0 5 प्लस 5 10 प्लस 0 0 0 10 आया, तो यहाँ पर 0 राइट कर लेंगे, 1 कैरी, 5 प्लस 7 12, 14 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 5 24, 29, एक कैरी हुआ 30। ओके, यहाँ पर 0 राइट कर लिया, 3 कैरी है हमारे पास। सेकंड डिजिट ऐड करेंगे, 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 3 15, 15 5 20 22 28 33 प्लस 3 36। ओके, सो यहाँ पर 3 कैरी। नेक्स्ट डिजिट ऐड करते हैं, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 3 18। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा समेशन आ गया वो कितना आ गया, 1860। कितना आ गया, 1860। यहाँ पर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। हेयर समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ fi इंटू xi इज इक्वल टू 1860 एंड समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 30। और हमको यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज करना है सॉल्व करने के लिए, मीन के लिए। सो लेट अस फाइंड मीन। मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन इज इक्वल टू, फार्मूला इज समेशन fi इंटू xi अपॉन समेशन fi। मीन्स वी पुट हियर 1860 upon 30. Now we cancel out this 0 by this 0 and
3 6 जा 18, 3 2 जा 6। सो हमारा आंसर कितना हो गया, मीन इज इक्वल टू हमारा आंसर हो गया 62 डायरेक्ट मीन मेथड से। ये सभी क्या है, मार्क्स है आउट ऑफ 100। सो हम यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, सो द मीन मार्क्स obtained by the students is 62। जिस बच्चे को यहां पर ना समझ में आया हो कि ये 62 कैसे आया, तो वो यहां पर देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर 1860 को 30 से डिवाइड कर सकता हूं। डिवाइड करने पे देखो हमको क्या मिलेगा, 30 जो है 30 का टेबल हमको मान लीजिए नहीं आता, 3 का आता है, तो यहाँ पर 3 6 जा 18 होता है, मतलब 36 जा कितना होगा 180। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर 6 रिमेन हो जाएगा और लास्ट वाला डिजिट राइट कर लेंगे। अब 32 जा 60 होता है, और जब माइनस करेंगे तो 0 0 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 62 आ गया। तो जहां पर आपको ना समझ में आएगा वहां पर आप खुद से सिंपल मेथड से यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा। इसको राइट डाउन कर लें या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड।